बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानिब। सबसे पहले रेड क्रॉस की पदरों के बारे में अहम मालूमात आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। काफ़ी दोस्तों ने इस पर कमेंट्स किए हैं, इसके साथ साथ अहम खबर है इससे रिलेटेड, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। स्पेन अगले हफ्ते क्या होने जा रहा है इस पर बात करेंगे, और स्पेन असाइलम सीकर्स के केसेस पे नई अपडेट जो सामने आई है वो क्या है और क्यों कर है, उसकी क्या वजूहात हैं, इस पे बात करेंगे। काफ़ी ज़्यादा अहम न्यूज़ है जो ख़ास तौर पे अरेगो लिबराल के नए कानून के ज़रिए जिन्होंने अपनी फ़ाइलें जमा करवाई हैं। उसके बाद अंग्रेज़ों मिनिमा विताल कौन अप्लाई कर सकते हैं और कौन नहीं कर सकते, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। सबसे पहले तो रेड क्रॉस की पदरों की बात करते हैं। मैंने आप लोगों के साथ पाइस बास्को की कुछ खबरें शेयर की थी और मैंने वहाँ पे कहा था कि वहाँ पे अगर आप किसी की पदरोन करवाते हैं और इस नीयत से करवाते हैं कि आप पेमेंट लेंगे और वो वहाँ पे नहीं रहेगा, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। ख़ास तौर पे नेशनल पुलिस का ही डिपार्टमेंट ख़ास तौर पे इसी काम पे लगा हुआ और ऐसे लोगों को पकड़ता है और वो उनकी मुखबरी करता है कि जिस बंदे की इसने पदरोन करवाई है क्या वो वहाँ पे रहता है। इट्स मीन कि वो इंटरलिंक है अजंतामिंतों के तमाम सिस्टम से। तो यही वजह है कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो मुश्किलात का शिकार हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग पकड़े गए हैं। यहाँ पे मैंने भी लास्ट टाइम ई बार के बारे में आप लोगों के साथ एक न्यूज़ शेयर की थी जिस पे एक दोस्त ने एतराज़ किया कि मैं वहाँ पे रहता हूँ तो मुझे इसके बारे में इल्म नहीं। तो अगले नेक्स्ट डे मैंने वो न्यूज़ का लिंक उनको शेयर किया था और साथ मैंने दोबारा से डिटेल भी बताई थी। ये बिल्कुल हकीकत है, इसमें कोई भी अबहाम नहीं है। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल हैं, लेकिन उसके साथ साथ अब ये मसले मसाइल जहाँ तक भी पहुँचने वाले हैं और जहाँ पे भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कि पुलिस पड़ती हुई नज़र आ रही है। अभी जो रिसेंटली न्यूज़ है जो कि कल ही मेरे सामने आई है वो ये है कि जो आप रेड क्रॉस की पदरोन करवाते हैं और वहाँ पे उनको चेक करना होता है उन्होंने कि वो बंदा वहाँ पे रहता है या नहीं रहता, वो लेटर रिसीव करता है या नहीं करता, उससे रिलेटेड भी जो पुलिस है ज़रा एक्टिव हुई है। ख़ास तौर पे जब से ये यूक्रेन का मसला बना है जहाँ पे असाइलम सीकर्स की तादाद बढ़ी है, तो जो नॉर्मल ममालिक के असाइलम सीकर्स हैं उन पर काफ़ी ज़्यादा सख्तियाँ बढ़ी हैं। यहाँ तक मालूमात है रेड क्रॉस की पदरोन की वो सेम लाइक उसी तरह पदरोन होती है जिस तरह से नॉर्मली आप किसी के घर में करवाते हैं। कुछ दोस्त कहते हैं कि क्या मैं 3 साल पूरे करने के बाद इस पदरोन पे अरेगो जमा करवा सकता हूँ, 2 साल पूरे करने के बाद अरेगो फार्मासियन करवा सकता हूँ। बिल्कुल करवा सकते हैं। ये इसकी भी अहमियत बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह दूसरी नॉर्मल घर में आप पदरोन करवाते हैं उस जैसी सेम, इसमें कोई भी फ़र्क नहीं होता। इस वजह से इस मामले में परेशान होने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल उसी तरह एक्ट करती है जिस तरह दूसरी पदरोन एक्ट करती है। जहाँ तक इस पे नेशनलिटी जमा करवाने का ताल्लुक है, बाकी मामलात का ताल्लुक है, उसमें मैं आपको ये रेफ़र करूँगा कि वो कोशिश करें कि किसी और जगह पे आप करवाएं, या आप खुरा मिनतो करवाना चाहते हैं तो उस पे भी आपके लिए बेहतर है कि आप किसी घर की प्रॉपर जो है वो पदरोन करवाएं। यहाँ की पदरोन भी चल जाएगी, कोई मसला नहीं है, आप सारा कुछ हो जाएगा, लेकिन उसका इम्प्रेशन जो है वो अच्छा नहीं पड़ेगा। दूसरी बात ये कि जब आप रेड क्रॉस की पदरोन करवाते हैं वो आपका परमानेंट एड्रेस नहीं होता। इस वजह से कल को बहुत ज़रूरी लेटर्स नेशनलिटी के आते हैं, दूसरे आपके अक्सर खीरिया से आते हैं, वो आपको नहीं मिल पाएंगे। जब नहीं मिल पाएंगे तो आपके लिए मसला बढ़ सकता है। इस वजह से कोशिश करें ख़ास मामलात के लिए लाजमी तौर पे नॉर्मल पदरोन करवाएं। वैसे अगर आप टाइम पूरा करने के लिए पदरोन करवाना चाहते हैं और इस टेंशन से बरी होना चाहते हैं कि वो कहीं काट ना दें और कट ना जाए, तो फिर बेस्ट ऑप्शन जो है वो रेड क्रॉस का है। इसके ज़रिए आप करवा सकते हैं और इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगले हफ्ते स्पेन में क्या होने जा रहा है। अगले हफ्ते जो हफ्ते की रात होगी उसमें जो घड़ियां हैं वो 1 घंटा पीछे हो जाएंगी, यानी कि आप 1 घंटा जो है वो ज़्यादा सो सकेंगे हफ्ते की रात को। ये एक्टिविटी हर 6 से 7 महीने बाद की जाती है। अप्रैल में और अक्टूबर में सिर्फ़ और सिर्फ दिन की रोशनी को सेव करने के लिए और जो इलेक्ट्रिसिटी है उनके बिलों को उसकी कंजप्शन को कम करने के लिए। ये ना सिर्फ स्पेन में बल्कि पूरी यूरोपीय यूनियन में इस एक्टिविटी को दोहराया जाता है। अब ये अक्टूबर के लास्ट वीक में जो सैटरडे नाइट आती है उसमें ये किया जाता है। इट्स मीन कि जो ये
परसों की सैटरडे नाइट होगी उसमें घड़ियां जो हैं वो 1 घंटा पीछे कर दी जाएंगी ताकि इस रूल को फॉलो किया जाए अनटिल अप्रैल। तो अप्रैल में वापस जो घड़ियां हैं वो आगे हो जाएंगी। इसी तरह से ये सर्कल चल रहा है गर्मियों का और सर्दियों का, और इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी को बचाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। स्पेन के असाइलम सीकर्स के केसेस के बारे में काफ़ी अहम डेवलपमेंट सामने आई है जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दोस्त जो हैं इससे रिलेटेड ख़बरों में परेशान हैं। क्योंकि काफ़ी दोस्तों को मालूम है कि केसेस जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने सख्त करना शुरू कर दिए हैं, कैंसिल करना शुरू कर दिए हैं, और नए केसेस लेने में भी ख़ास तौर पे काफ़ी ज़्यादा हिचकिचाहट का शिकार हैं। इसकी सबसे बड़ी रीज़न कुछ और नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ जो यूक्रेन के इतनी बड़ी तादाद में इमिग्रेंट्स असाइलम सीकर्स पे, रेफ्यूजी पे इस वक्त मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक में मौजूद हैं। इस वजह से ये इस तरह के कवानीन ला रहे हैं। उन ममालिक के लिए जो कि यूक्रेनी नहीं हैं, बाहर से हैं, उनके लिए रूल एंड रेगुलेशन स्पेशली असाइलम और रेफ्यूजी के लिए सख्त किए जा रहे हैं। यहाँ पे ये आपको बताता चलूँ कि आने वाले वक्त में मज़ीद डेवलपमेंट सामने आ सकती है, ख़ास तौर पे रेगो लिबराल के बारे में, क्योंकि रेगो लिबराल आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट की अनाउंसमेंट के मुताबिक ये एक नया कानून आया था जिसके मुताबिक वो लोग जिन्होंने 6 महीने से ज़्यादा काम किया है और जहाँ पे उन्होंने 2 साल का अरसा गुजारा है, वो ये नए कानून से फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन जहाँ तक अब एक्टिविटीज़ देखी जा रही हैं हुकूमत की, तो वो बिल्कुल भी ऐसे केसेस को नहीं ले रही, और वो जो नए केसेस आ रहे हैं या तो उनको ले नहीं रही, अगर ले रही हैं तो आगे उनके सही तरह से काम नहीं हो रहा। काफ़ी अरसे से जो लोग हैं वो वेटिंग लिस्ट में हैं। यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ, आप सिर्फ़ और सिर्फ ये सोच के कि ये कानून जो है वो नहीं रहेगा या इसको आगे इससे फ़ायदा नहीं होगा, आपने ऐसा कुछ भी नहीं करना कि अपना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दें या इस तरह की कुछ और एक्टिविटी करें। बल्कि अब अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट इस बेस पे करवा दिया है तो लाजमी तौर पे उस पर वर्किंग जारी रखें, और उस वर्किंग का ये फ़ायदा आपको होगा कि इस कॉन्ट्रैक्ट की मदद से आने वाले वक्त में आपको बेहतर तरीके के साथ और ईज़िली लीगल कर दिया जाएगा। अगर आप छोड़ देंगे इस तरीके को और अपना आलता बंद कर देंगे तो आपके लिए फ्यूचर में मुश्किलात हो सकती हैं। इस वजह से ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही करें कि अपने कॉन्ट्रैक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा चलाएं, ताकि आपको आने वाले वक्त में जैसे भी नई अपडेट आती है और कानून में नरमी आती है, क्योंकि अगर ये जंग ख़त्म हो जाती है रशिया और यूक्रेन की, तो यूक्रेन के मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो वापस चले जाएंगे, क्योंकि यूक्रेन ख़ुद यूरोपीय यूनियन में आने जा रहा है। उसके बाद इसको शेंजन स्टेट्स के लिए जो है वो टारगेट्स दिए जाएंगे। तो ये लोग जो जंग की वजह से मुख्तलिफ ममालिक में भागे हुए हैं, आए हुए हैं, ये वापस जाएंगे तो उसके बाद दोबारा से मामूलात जो है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अभी यूएनओ ने काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बढ़ाना शुरू कर दिया है ताकि तमाम ममालिक के साथ मुनसिफाना तौर पे स्पेन निपटे। ऐसा ना हो कि किसी ख़ास मुल्क को नवाजा जाए और बाकी ममालिक के बाशिंदे जो हैं वो परेशान हों। इंग्रेसो मिनिमम विताल कौन अप्लाई कर सकते हैं और कौन अप्लाई नहीं कर सकते, इस पर भी काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए हैं। इंग्रेसो मिनिमम विताल एक ऐसी अमदाद है जो कि ओवरऑल तमाम अमदादों की कलेक्टिवली एक अमदाद बनाई गई है। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि जब आप अमदाद अप्लाई करते हैं वो बेशक 6 महीने इंतरामीते रहती है, 4 महीने इंतरामीते रहती है, 8 महीने इंतरामीते रहती है। अगर खुशकिस्मती से, जो कि 99% चांसेस होते हैं, अगर आप एलिजिबल हैं तो वो अगर फावरेबल हो जाती है तो वो जब से आपने अप्लाई की होती है उस वक्त से लेके फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी 8 महीने तक जो है वो इंतरामीते रही नहीं लगी, तो वो जो 8 महीने की फॉर एग्ज़ाम्पल हर महीने आपको 1000 यूरो मिलना था, तो 8 महीने तक आपकी इंतरामीते रही तो एक यकमुश्त आपको 8000 यूरो मिलेगा, और आगे नेक्स्ट मंथ्स में हर महीने आपको 1000 यूरो मिलना शुरू हो जाएगा। इस वजह से वो दो जिन्होंने अप्लाई किया उनके रिज़ल्ट्स नहीं आ रहे, वो बात ये दुआ करें कि वो एलिजिबल हों, उनकी फावरेबल हो जाए, तो वो तमाम अमाउंट जो आप उन्होंने वेटिंग किया वो इकट्ठी उनको मिल जाएगी, आगे से मंथ बाई मंथ उनको मिलना शुरू हो जाएगी। कुछ प्रोविंसेस में ये साल के लिए सिलेक्ट की जाती है, कुछ प्रोविंसेस में ये 2 साल के लिए सिलेक्ट की जाती है। नॉर्मली इनके डॉक्यूमेंट्स में ये 2 साल के लिए इमदाद दी जाती है, लेकिन ये याद रहे कि हर साल का जो रेंता है वो आपका मेन किरदार अदा करता है इस अयूदा में।
आपका रेंता अगर उस लिहाज से है जिस तरह से फैमिली मेम्बर्स और तमाम चीज़ें, तो उस लिहाज से आपको मिलेगी। यहाँ पे किन को मिलेगी किन को नहीं मिलेगी उस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि ये आपके डिपेंड करता है आपके काम पे जो कि रेंता कहलाता है, उसके बाद आपके फैमिली मेम्बर्स पे, आपके घर के किराए पे और आपके बाकी लवाजमात पे कि आपकी कोई साइड इनकम या इस तरह की कोई और प्रॉपर्टी जिससे रेंट वगैरह या इस तरह की चीज़ तो नहीं आती। अगर ऐसा कुछ भी मामला नहीं है और आपकी फैमिली भी अच्छी है, यानी कि खनराल है या स्पेसियल है नमरोसा, तो आपके चांसेस मज़ीद बढ़ जाते हैं। अलगरज ये कि तमाम को अप्लाई करनी चाहिए जो समझते हैं कि वो एलिजिबल हैं। आगे जो वो अपनी फ़ाइल को चेक करेंगे और आपको उसका आंसर देंगे। बहुत सारे दोस्त ऐसे भी हैं जो ये कहते थे कि मैं एलिजिबल नहीं हूँ, मैं अप्लाई नहीं करूँगा, लेकिन बाद में जब उन्होंने किया तो उनकी फावराबले हुई। तो ये उनका अपना क्राइटेरिया जो हर फैमिली पे, हर तबके पे वो अलहदा से अलहदा चेक करते हैं और उसके मुताबिक वो लगाते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन। मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।